चाणक्य नीति, झूठ पकड़ने की कला, मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान। नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपनी बुद्धि के बल पर एक साधारण से बालक को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। चाणक्य केवल एक राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री नहीं थे। वे मनुष्य के स्वभाव को पढ़ने वाले दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। आज के इस विशेष ऑडियो बुक में हम चाणक्य नीति और प्राचीन भारतीय ज्ञान के उस गुप्त अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसकी जरूरत आज हर इंसान को है, झूठ पकड़ने की कला, द आर्ट ऑफ डिटेक्टिंग लाइज। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे मीठी मीठी बातें की, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए और अंत में आपको धोखा दे दिया? क्या आप किसी के चेहरे के पीछे छिपे असली चेहरे को देखना चाहते हैं? आचार्य चाणक्य कहते थे कि शत्रु के हथियारों से उतना डर नहीं लगता जितना एक मित्र के भेष में छुपे झूठे इंसान से लगता है। आज हम आचार्य चाणक्य के श्लोकों, उनके सिद्धांतों और आधुनिक मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी के तालमेल से ये सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी इंसान की आंखों में देखकर, उसके बात करने के तरीके से और उसकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज से ये पता लगा सकते हैं कि वह सच बोल रहा है या झूठ। यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए या ध्यान से सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य ज्ञान का यह महासागर। अध्याय 1। चाणक्य के अनुसार झूठ का आधार क्या है? आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ या भय के झूठ नहीं बोलता। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे तीन मुख्य कारण होते हैं। एक, लोभ, लालच, कुछ पाने की इच्छा। दो, भय, डर, कुछ खोने का या दंड पाने का डर। तीन, अज्ञान या अहंकार, खुद को श्रेष्ठ दिखाने की चाह। चाणक्य कहते हैं, लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्ध मंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानुवृत्त्या चेथार्थत्वेन पंडितम। अर्थात लालची व्यक्ति को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी मर्जी की बात कहकर वश में किया जा सकता है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को पकड़ने के लिए आपको उसके स्वार्थ को समझना होगा। जब आप किसी व्यक्ति के स्वार्थ को जान लेते हैं तो उसके झूठ को पकड़ना बच्चों का खेल हो जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आपके सामने एक भ्रम, इल्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। वह ऐसी बातें कहेगा जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके पीछे का सच खोखला होता है। अध्याय 2। मुखाकृति और नेत्र, चेहरा और आंखें क्या कहती। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य का मन जो कुछ भी सोचता है उसका प्रभाव सबसे पहले उसके चेहरे और आंखों पर पड़ता है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अभिनेता क्यों ना हो, वह अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गतिविधियों को पूरी तरह नहीं छुपा सकता। एक, आंखों का चुराना, लैक ऑफ आई कांटेक्ट। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय लगातार अपनी आंखें चुरा रहा हो या अपनी नजरें नीचे रख रहा हो तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति झूठा है उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता। दो, अत्यधिक पलकें झपकाना, एक्सेसिव ब्लिंकिंग। आधुनिक मनोविज्ञान भी चाणक्य के इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके मस्तिष्क पर तनाव बढ़ता है। इस तनाव के कारण उसकी आंखों की पलकें सामान्य से अधिक तेजी से झपकने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक बात बदलते ही अपनी पलकें तेजी से झपकाने लगे तो सचेत हो जाए। तीन, कृत्रिम मुस्कान, फेक स्माइल। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति की मुस्कान में जहर होता है। झूठा व्यक्ति आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह आपका मित्र है, एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है। असली मुस्कान आंखों तक पहुंचती, जिसमें आंखों के कोने सिकुड़ते, जबकि झूठी मुस्कान में केवल होंठ हिलते हैं, आंखें ठंडी और स्थिर रहती। अध्याय 3। वाणी और शब्दों का जाल, वर्बल क्यूज ऑफ अ लायर। आचार्य चाणक्य ने राजाओं को सलाह दी थी कि गुप्तचरों और मंत्रियों की परीक्षा उनकी वाणी से ली जानी चाहिए। झूठ बोलने वाले के शब्दों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। एक,
आवश्यकता से अधिक स्पष्टीकरण देना, ओवर एक्सप्लेनिंग। यदि आपने किसी से एक छोटा सा सवाल पूछा, जैसे तुम कल कहाँ थे, और वह व्यक्ति इसके जवाब में एक लंबी कहानी सुनाने लगे जिसमें समय, स्थान और फालतू की बातें शामिल हों, तो सावधान हो जाइए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कहानियों का ताना बाना बुनता है। वो सोचता है कि जितने ज्यादा विवरण देगा उतना ही सच लगेगा, जबकि सच हमेशा सरल और संक्षिप्त होता है। दो, शपथ या कसम खाना, स्वेरिंग ओथ्स। भगवान की कसम, मेरी माँ की कसम, मैं सच कह रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी हर दूसरी बात में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, वह चाणक्य की दृष्टि में सबसे बड़ा संदेहास्पद है। सत्य को किसी कसम या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं में एक प्रमाण है। जो व्यक्ति बार बार आपको विश्वास दिलाने की भीख मांग रहा है, वह वास्तव में अपने झूठ पर पर्दा डाल रहा है। तीन, प्रश्नों को दोहराना, रिपीटिंग द क्वेश्चन। जब आप किसी झूठे व्यक्ति से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब उसके पास तैयार नहीं होता, तो वह समय लेने के लिए आपके ही सवाल को दोहराता है। जैसे आपने पूछा, क्या तुमने अलमारी से पैसे निकाले? वह कहेगा, क्या मैंने अलमारी से पैसे निकाले? नहीं तो मैंने क्यों निकाले होंगे? ये जो कुछ सेकंड का समय वह लेता है, वह उसका दिमाग झूठ गढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। अध्याय 4, शारीरिक भाषा और व्यवहार में बदलाव, बॉडी लैंग्वेज। चाणक्य के अनुसार जब मन में पाप या झूठ होता है तो शरीर उसका साथ देने से इनकार करता है। शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें छुपाना असंभव है। एक, हाथों की हरकतें थम जाना या अत्यधिक बढ़ जाना। बात करते समय जो लोग सामान्य रूप से हाथों का इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलते समय या तो वे अपने हाथों को पूरी तरह से सिकोड़ लेते हैं, जैसे जेब में हाथ डाल लेना या हाथ बांध लेना, या फिर वे अचानक बहुत ज्यादा और अजीब हरकतें करने लगते हैं। वे अपने चेहरे को छूने लगते हैं, नाक को रगड़ते हैं या गले पर हाथ फेरते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि यह घबराहट के लक्षण है। 2, शरीर का बचाव की मुद्रा में आना, डिफेंसिव पोस्ट्योर। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अवचेतन रूप से खुद को आपसे दूर करने की कोशिश करता है। वह थोड़ा पीछे हट सकता है या अपने और आपके बीच में कोई वस्तु जैसे टेबल, तकिया या कुर्सी लाने की कोशिश कर सकता है। यह उसके अंदर के डर को दर्शाता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। अध्याय 5, चाणक्य के साम दाम दंड भेद से झूठ को कैसे उगलवाएं। चाणक्य ने केवल झूठ पकड़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके मुंह से सच कैसे निकलवाया जाए। इसके लिए उन्होंने 4 नीतियां बताई हैं। 1, साम, शांत रहकर बात सुनना। सामने वाले को पूरा मौका दें, उसे महसूस होने दें कि आप उसकी हर बात पर विश्वास कर रहे हैं। जब वह अति आत्मविश्वास में आ जाएगा तो अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएगा और कोई ना कोई ऐसी बात कह देगा जो उसके पिछले बयान से मेल नहीं खाती। 2, दाम, स्वार्थ का लालच। उसे ऐसा आभास कराएं कि सच बोलने पर उसे कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। लालच में आकर व्यक्ति अक्सर सच बोल देता है। 3, दंड, भय पैदा करना। उसे यह बताएं कि यदि झूठ पकड़ा गया तो इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नुकसान का डर बड़े से बड़े झूठे के पसीने छुड़ा देता है। 4, भेद, विरोधाभास पैदा करना। यदि 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हैं तो उनसे अलग अलग पूछताछ करें। उनके बयानों में जो अंतर, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, उसी से सच बाहर आ जाएगा। अध्याय 6, आधुनिक युग में चाणक्य नीति की। दोस्तों, आज का युग सूचना का युग है, लेकिन साथ ही यह भ्रम और धोखे का भी युग है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया से लेकर वास्तविक जीवन तक हर जगह एक मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं। आचार्य चाणक्य का ज्ञान हमें किसी पर अंधविश्वास न करने की सलाह देता है। चाणक्य कहते थे, अति परिचयो वघ्या संतति गमनादरा भवेत्। अर्थात किसी से बहुत ज्यादा घुलना मिलना या किसी पर अंधा विश्वास करना अंततः आपके अपमान और पतन का कारण बनता है। झूठ पकड़ने की यह कला किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को धोखे से बचाने के लिए है। जब आप सतर्क रहते हैं, लोगों के व्यवहार का अवलोकन, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। तो दोस्तों,
यह थी आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित झूठ पकड़ने की अद्भुत कला। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी? क्या आपने कभी इन लक्षणों को किसी के भीतर महसूस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस गहरे ज्ञान से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आचार्य चाणक्य के आशीर्वाद के साथ सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।